और क्या हाल चाल दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बाद 1930 के दशक में किस तरह की गतिविधियां होती है, जब यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो असहयोग आंदोलन है इसके बाद में किस तरह की गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए 1930 के दशक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 1922 ईस्वी में, अगस्त 1922 में गुरु का बाग आंदोलन होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि ढोकरे बाला गांव, अमृतसर, पंजाब, गुरुद्वारा का प्रबंधन अकालियों को सौंप दिया जाता है। और अकालियों द्वारा गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी से सूखी लकड़ियां काटी गई, जिसके विरोध में महंत ने एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने 9 अगस्त 1922 को 5 अकालियों को गिरफ्तार किया। इसके विरोध में अकाली दल ने अहिंसात्मक सत्याग्रह किया। पुलिस ने अकालियों पर लाठीचार्ज किया और इस घटना को कांग्रेसी नेता CF एंड्रयू ने कायराना हरकत करार किया, कायराना हरकत कहा। अब यहाँ पर जैता और जेतू मोर्चा यहाँ पर 1923 में अगली घटना में यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर नाभा, पंजाब, जहाँ पर रियासत का महाराजा जो रितु दमन सिंह था, यहाँ पर महाराजा की अंग्रेजों से अनबन होने पर राजा को पद से हटाया जाता है। किसको? रिपुदमन सिंह जी को। और फिर ये जो रिपुदमन था ये अकालियों का संरक्षक भी था, इसलिए यहाँ पर अकाली यहाँ पर विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके संरक्षक शासक को यहाँ पर हटा दिया गया है। राजा को हटाने के विरोध में अकालियों ने जैता मोर्चा निकाला। झंडा सत्याग्रह हम यहाँ पर देखते हैं, ये नागपुर में होता है 1923 ईस्वी, और इसके नेता होते हैं वल्लभ भाई पटेल जी। नागपुर के स्थानीय ब्रिटिश अधिकारी ने कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के लिए आदेश निकाला। इस आदेश के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के कांग्रेसी सदस्यों ने नागपुर में अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि विभिन्न घटनाएं यहाँ पर घटित होती हैं। और यही झंडा सत्याग्रह फिर हम देखते हैं कि जबलपुर, सिवनी वगैरह मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी यह होता है, जहाँ पर प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। वलसाड़ सत्याग्रह गुजरात हम देख रहे हैं, सितंबर 1923 में होता है। और वलसाड़ में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को ₹2.07 टैक्स देना पड़ेगा। यह एक स्थानीय ब्रिटिश अधिकारी ऐसा करता है। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह होता है और सरकार को झुकना पड़ता है। और 110 गांवों ने यहाँ पर आंदोलन किया था। और हार्डीमैन यहाँ पर कहते हैं कि ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी यह सत्याग्रह। इस सत्याग्रह को मानते हैं कौन? हार्डीमैन। इसके बाद में बायकॉम या बैकॉम सत्याग्रह होता है 1924-25 ईस्वी। और त्रावणकोर केरल निम्न जाति, इसका जो निम्न जाति होती है इसवा, यहाँ पर मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन करती है। मंदिर की ओर जाने वाली सड़क के उपयोग पर यहाँ पर पाबंदी थी और इसके विरुद्ध स्थानीय नेता KP केशवन, के केलप्पन और TK माधवन ने यहाँ पर बायकॉम सत्याग्रह चलाया। और इस आंदोलन को नायर सर्विस सोसाइटी कांग्रेस के द्वारा और केरल सवर्ण ब्राह्मण वर्ग द्वारा जो नंबूदिरीपाद की जो संस्था योगक्षेम सभा है वह भी यहाँ पर इसको समर्थन देती है। अब देखिए मदुरै में इस मंदिर प्रवेश आंदोलन को EV रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इसको समर्थन देते हुए आंदोलन चलाया। 1925 ईस्वी में आंदोलन के समर्थन में गांधी जी भी बायकॉम आते हैं। और यह आंदोलन तक कमजोर पड़ गया जब सरकार ने निम्न जाति के इच्छावाओं के लिए अलग से सड़क निर्माण करवा दिया। बाद में यह सिर्फ इतनी बात पर यह आंदोलन समाप्त हो जाता है, जबकि इस आंदोलन को मंदिर प्रवेश के लिए भी होना था, हालांकि फिर यह यहाँ पर आगे नहीं हो पाता है। अब इसके बाद में हम गुरुवायूर आंदोलन देखते हैं, केरल में ही 1931 को यह होता है। और निम्न जाति के लोगों हेतु मंदिर प्रवेश आंदोलन था, यह भी बायकॉम सत्याग्रह की तरह। और इसके नेता भी के केलप्पन, AK गोपालन, P कृष्ण पिल्लई और स्थानीय कांग्रेस समिति ने भी यह आंदोलन का समर्थन दिया। और न केवल समर्थन दिया बल्कि इस आंदोलन को चलाया भी। 1936 ईस्वी में इससे प्रेरित होकर त्रावणकोर रियासत के राजा ने
आदेश जारी किया कि राजकीय नियंत्रण वाले सभी मंदिरों में निम्न जातियों का प्रवेश हो। तो यहाँ पर फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि 1936 में सभी निम्न जाति वर्ग के लोगों को मंदिर में प्रवेश मिलता है। तो यहाँ पर ये थे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं 1930 के दशक में क्या घटित हो रही थी, और साथ ही साथ महात्मा गांधी भी यहाँ पर बड़े स्तर पर ग्राम सुधार आंदोलन वगैरह चलाते हैं और ग्रामीण स्तर पर प्रयास करते हैं समाज सुधार के। समाज सुधार आंदोलन भी 1930 के दशक में गांधी जी के द्वारा काफ़ी बड़े स्तर पर चलाए जाते हैं, जिनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से 1930 के दशक में विभिन्न घटनाएं बड़े पैमाने पर घटित हो रही है, समाज सुधार की, मंदिर प्रवेश आंदोलन की यहाँ पर बात चल रही है आगे और हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।